संविधान के उद्देशिका के प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो कि भारतीय संविधान का लेसन नंबर 3 आता है। लेसन नंबर 3 में आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान का उद्देशिका ये प्रस्तावना है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। और हम बताए थे कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के चालू होने के साथ क्या हुआ, संविधान की कार्यवाही शुरू हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, वो लिखा केकरा के द्वारा था, तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू लिखे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उद्देशिका या प्रस्तावना लिख कर दिया था किसने, तो मोतीलाल नेहरू ने दिया था, और उनके पुत्र ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पढ़ा था, स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के साथ ही संविधान का कार्यवाही शुरू हो गया। यहाँ पर दो प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि संविधान का जो प्रस्तावना उद्देशिका लिया गया है, किस देश से लिया गया है, और एक आता है कि जो हमारा उद्देशिका का भाषा है, किस भाषा जो है किस देश से लिया गया है। तो ध्यान रखना है, जब भी कभी पूछेगा कि संविधान का विचार सबसे पहले किस देश में लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश में लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा, जिस लैंग्वेज में लिखा गया है प्रस्तावना, वह प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। दो प्रश्न यहाँ से बनेगा, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं, आपके मुख्य बात में लिखवा देंगे, ठीक ना। यहाँ मेन टॉपिक था, यहाँ पर समझा दिए। कभी भी पूछेगा कि उद्देशिका या प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। लेकिन उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। शुरुआत में जो उद्देशिका पेश किया गया था वह कुछ और था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1946-1976 की ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इसमें कुछ संशोधन कर दिया। तो संशोधन करने के बाद जो उद्देशिका है, उसी उद्देशिका को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। शुरुआत होता है उद्देशिका कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ पर समझने वाला बात है कि इसका एकक अर्थ जो है क्या कह रहा है। शुरुआती में संविधान चालू होता है हम भारत के लोग, क्यों ना शब्द से हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग खुद कह रहे हैं कि जितने भी भारत के नागरिक हैं हम भारत के लोग। यानी कि संविधान में अगर देखा जाए तो संविधान की दृष्टि से क्या होता है, भारत में सर्वोपरि कौन है, भारत की जनता। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि जो भारत की जनता जो है सर्वोच्च है, और जो संविधान जो है, संविधान को शक्ति मिलती है किकरा से, भारत की जनता से। भारत की जनता से ही भारतीय संविधान को शक्ति मिलती है। और इस प्रकार से जब सारा शक्ति जनता अपने दे दिया है संविधान को, तो सबसे सर्वोच्च पद पर क्या बैठ गया, संविधान। ध्यान रखना है। अब भारतीय संविधान जब बैठ गया, तो भारतीय संविधान को शक्ति किसको मिलता है, किससे मिलता है, भारत की जनता से। तो इस प्रकार से सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो गया, भारत की जनता। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है खुद के मालिक। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हमने के खुद के मालिक बने जा। भारत देश की बात बता रहे हैं, यानी कि भारत देश अब खुद का मालिक है। अब कोई भी अपना बाह्य निर्णय या आंतरिक निर्णय किसी के दबाव में नहीं लेगा, अपने इच्छा के ऊपर लेगा। बात समझ रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी विदेश से समझौता करना होगा, तो अब हम लोग देश आजाद हो, हमारा देश आजाद हो गया है, हम लोग ब्रिटेन के कब्जे में नहीं है। कोई भी विदेशी व्यापार होगा, समझौता होगा, भारत अपने मन से करेगा। स्पष्ट हो गया इतना। भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए यहाँ पर शब्द छुपा है समाजवादी। दुनिया में दो चीज होता है, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। तो समाजवादी के मतलब जो समाज का कल्याण करे, और जो प्रस्तावना में समाजवादी बात कहा गया है, यह गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है। बुझाते ना बच्चे तरह। तो गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित हमारा समाजवादी है। दूसरा का कहा गया है पंथ निरपेक्ष। एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत देश का अपना कोई प्रॉपर क्या होगा, धर्म नहीं होगा। धर्म जो होगा भारत देश का ऐसा के नागरिक का होगा। अगर यहाँ के नागरिक रहने वाले हिंदू है तो हिंदू धर्म होगा, नागरिक रहने वाले मुस्लिम है तो मुस्लिम होगा। अगर सारे धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो सारा धर्म इसका होगा। यानी कि ऐसा देश जिसका कोई अपना पर्सनली धर्म नहीं होगा।
अगला कहा गया है कि लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब कि यहाँ के लोग, जनता अपन प्रतिनिधि भेजेंगे संसद में चुनकर। अगला है गणतंत्रात्मक यानी कि गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश का सर्वोच्च सेनापति जो वंशानुगत न होकर चुनाव के माध्यम से गद्दी पर बैठे। जिससे राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा गद्दी पर बैठता था, लेकिन गणतंत्र बना तो गणतंत्र बना इसका मतलब क्या कि अगर राष्ट्रपति होंगे तो निर्वाचित किए जाएंगे, भले वह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। ये तक पूछा गया। इसके बाद कहा गया कि इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय की बात कहा गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कभी भी प्रश्न पूछेगा कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब का कि समाज में जितना लोग हैं, चाहे अमीर बने चाहे गरीब बने, गलती करी है तो उनका सजा मिले के चाहिए, ये सामाजिक न्याय है। मुंह देखबोल नहीं करना है। मान लेते हैं कोई पावरफुल व्यक्ति है, अगर मिस्टेक करता है तो उसे भी सजा मिलना चाहिए, और कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो उसे भी सजा मिलना चाहिए अगर वह गलत कार्य करता है तो ये सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी कोई भी अगर सरकार कोई भी चीज वितरण कर रही है तो मुंह देख के ना करी। मान लो तो अनाज दिया था, जैसे अभी तक खाए ये कुछ लोगों को अल्पसंख्यक के माध्यम से छूट दिया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी देखना चाहिए कि मैंने केहू के पैसा बेसी बा कम बात पे फेर बदल नहीं करेंगे। तीसरा की राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ ये होता है कि अगर मान लेते हैं कोई ब्राह्मण है और कोई निम्न व्यक्ति का जाति है तो चुनाव लड़ने का दोनों व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर जनरल सीट है, जनरल सीट का मतलब सामान्य सीट है, तो चुनाव यानी कि राजनीति करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक जाति के लोगों का है, प्रत्येक धर्म के लोगों का है। हिंदू भी चुनाव लड़ सकता है या राजनीति कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, या कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति क्या कर सकता है, राजनीति कर सकता है। इसी को कहा गया है राजनीतिक न्याय। यहाँ के लोगों को 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि विचार का मतलब क्या कि सरकार को हम अपना विचार सही दे सकते हैं, ये हम अपना अभिव्यक्ति का मतलब उसको पेश कर सकते हैं। और विश्वास, अगर आप पर किसी पर विश्वास जम रहा तो विश्वास करिए, चाहे अपने गवर्नमेंट बनाए हैं, अगर आपकी सरकार में विश्वास है तो रखिए, नहीं विश्वास है तो कोनो बात नहीं, स्वतंत्र है। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, मन करे तो आप हिंदू मानिए, मुस्लिम मानिए, सिख मानिए, ईसाई मानिए, चाहे मर धर्म एक कहले मान लीजिए, कोनो बात नहीं है, ठीक। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, कोनो देवता की पूजा करिए, शिव जी का करिए, चाहे ब्रह्म बाबा का करिए, चाहे सोखा बाबा का, कोनो देवता का पूजा करिएगा, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई विघ्न नहीं डालेगा। इसके बाद समता, 2 प्रकार की समता की बात की गई। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, अगर समाज में अमीर आदमी की उतनी इज्जत होने की चाहिए जितना गरीब आदमी बने, दोनों व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा देना चाहिए। लेकिन अगर होत नहीं थे, पैसा वाला लोग के आगे पहले गोल लगा जाता है, ठीक। लेकिन ये बात प्रस्तावना में कहा गया है। अवसर की समता यानी कि नौकरी करने का अधिकार अमीरों लोगों का है और गरीबों व्यक्ति का है, ये अवसर की समता है, ठीक। एक बात कह दिल बा, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। मैंने कहल गया बा कि कोनो भी व्यक्ति अपना गरिमा अपन बना रख सकेला, गंभीर रह सकेला, माने छेछड़ाई ना कर सकेला, ठीक। एक बाद राष्ट्र की एकता एवं अखंडता अपन सुनिश्चित करने के लिए तथा उन सब में बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए मतलब देश की लोगों की आपस में भाईचारा से रहे खातिर, माने एकता बनावे खातिर सब कल गेल बा। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 जब ओघरी पढ़त रहले के भीमराव अम्बेडकर जी, तो बतिया कहले कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस भारतीय संविधान को एतत् द्वारा अंगीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? इस संविधान सभा में अंगीकृत किया जाता है। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अपनाना। क्या होता है? अपनाना। अपनाओ के बाद संविधान सभा शुरुआत में शब्द की पढ़ दिल हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग संविधान को अपनाएं, उस दिन अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। अधिनियमित के मतलब लागू किया जाता है एवं आत्मार्पित करते हैं, यानी कि भारत की जनता कहती है कि हम इनको खुद अर्पित करते हैं केकरा के? भारत के संविधान के, ठीक। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट है, 1 नंबरीय प्रश्न इसको बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं।